बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका विद खान चैनल में। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सी प्यारी सी रेसिपी लेके आया हूँ। आज मैं बनाने लगा हूँ स्पेशल चिकन पकोड़ा। ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही मज़ा इसका आता है। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaka with Khan. How are you viewers? I hope you are with good health. So today I am making very easy and very delicious recipe. It is very easy in making. So today I am making chicken pakoda. जी तो व्यूवर्स, आए मैं आपको बताता हूँ इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये मेरे पास 2 किलो चिकन है I have taken 2 kg of chicken. और इसमें मैं तकरीबन 150 ग्राम जो है ना वो इसमें बेसन डालूंगा। I will add about 150 grams of gram. इसमें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच जो है वो कुटी हुई सुरख मिर्च। Now I am adding 1.5 tablespoon of crushed red. इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक जाएगा। I will add approximately 1 tablespoon full of salt. इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी जाएगी। Now I will add 1 teaspoon of turmeric. इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला जाएगा। Now I am adding 1 teaspoon of allspice powder. इसको रिवर्स थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। Yes, viewers, after adding a little bit of water, mix it well. जी तो व्यूवर्स, देखें आपने इसमें मैदे की ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी, बिल्कुल दरमियाना सा बेसन आपने इसको लगाना है। अगर आप इसमें बेसन की ज़्यादा कोटिंग कर देंगे तो ये ऊपर से बन जाएगा लेकिन अंदर से चिकन जो है ये कच्चा रहेगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये कि मैं इसमें वो स्पाइसेस मैंने डाले हैं जो घर में आम है। इसमें मैंने कोई चीज़ बाहर से नहीं लेके आया, जो घर में आम सी चीज़ें जो मसाला जात घर में अवेल होते हैं मैंने वो इसमें इस्तेमाल किए हैं। Yes, viewers, take care of that thing that the quantity of ground flour will be only favorable, because if its quantity will be more to our need, then your chicken will be burnt from the outside and it will become raw from the inside. And we have added a very little spices in it, and these spices are easily available in your homes. इसको मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है। 15 से 20 मिनट इसको मैं देने लगा हूँ टाइम। और उस वक्त तक मेरा जो घी है वो मैं गर्म होने के लिए रखने लगा हूँ। जैसे घी गर्म होता है फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ पकोड़े। I am going to put it in the refrigerator for about 15 to 20 minutes, and then until then I am going to heat the oil. जी तो व्यूवर्स, इसको मैरिनेट किए हुए 20-25 मिनट गुजर गए हैं और हमारा जो घी है वो भी गर्म हो गया है। तो आए इसको निकालते हैं। Yes, viewers, about 25 to 30 minutes have passed and our oil is also hot, and now I am going to put it in the hot oil. जी तो व्यूवर्स, आपने ये चिकन पकोड़ा जो है इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकाना है। आपकी जो आग है वो ज़्यादा तेज़ ना हो और ना ही ज़्यादा लो हो। Yes, viewers, take care of that thing that your flame under the pot should be medium, not very high or not very low. जी तो व्यूवर्स, देखें चिकन पकोड़े को घी में डाले हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनाया है। ये 10 मिनट में तैयार हुए हैं। Yes, viewers, about 10 minutes have passed and I have cooked it on a very medium flame. ये देखें हड्डियों ने इसको मांस को अलहदा कर दिया। इसका मतलब है कि आपका चिकन पकोड़ा रेडी हो गया है। Yes, see viewers, the bones and muscles are separated. जी तो व्यूवर्स, देखिए माशाल्लाह चिकन पकोड़ा जो है रेडी हो गया है। ये कमाल की इनकी लुक आई है और ये देखें ये बिल्कुल अलहदा हो गया हड्डियों से। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our chicken pakoda is ready and it is looking very beautiful and it also tastes very delicious. So if you like our recipe, so please subscribe our channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.